नंबर 12 में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने मंडल के अंदर उपमंडल सचिव के पद से मुझे नवाज रखा है साथियों। और ना केवल मंडल में बल्कि हेडक्वार्टर पर जोनल स्तर पर भी जो जीएम के साथ पीएनएम होती है उसका स्थायी सदस्य हूँ, ताकि जो ट्रैक मेंटेनर्स जो समूह है, ट्रैक मेंटेनर्स जो साथी हैं, उनकी समस्याओं को जोन में और मंडल में उठा सकूं। इसके लिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने मुझको नियुक्त कर रखा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ जो है वो अभी एक अपनी 5 संकल्पों को लेकर के एक यात्रा पूरे WCR के अंदर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर निकाल रहा है। उस यात्रा में हम सब लोग जो हैं, जो विशेषकर जो ट्रैक मेंटेनर्स के जो इशू हैं उनको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। 5 हमारे सूत्र हम लोगों ने अपनाए हैं। हमारी जो CEC हुई थी 11 तारीख को, 11 जुलाई को, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारे जो 5 संकल्प हैं उनको लेकर के हम लोग आप लोगों के बीच में जाएंगे और आप लोगों से उस पर सहमति लेकर के बोर्ड स्तर पर हम लोग उन मुद्दों पर काम करेंगे और उनको करवाने का काम करेंगे। साथियों, उन 5 जो हमारे सूत्र हैं, 5 जो हमारे आपसे वादे हैं, उसमें सबसे पहला जिससे आप और मैं सभी लोग जूझ रहे हैं वो है LDC ओपन टू ऑल। साथियों, सबसे पहले कि हमारे जो ग्रुप डी के साथी हैं, विशेषकर ट्रैक मेंटेनर्स जो हैं, वो सभी ग्रुप डी के साथियों की तरह एक कॉमन एग्जाम दे करके रेलवे के अंदर आते हैं। और उसके बाद हमारे जो साथी हैं उनको LDC की एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रैक मेंटेनर है वो ट्रैक मेंटेनर के पद पर ही भर्ती होता है और अंत में ट्रैक मेंटेनर के पद पर ही जाकर के रिटायरमेंट हो जाता है। उसको अन्य विभागों में प्रमोशन के लाभ नहीं मिलते हैं। इसी के लिए साथियों, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और NFIR ने इसको अपने एजेंडे में शामिल किया। और न केवल शामिल किया बल्कि बोर्ड की जो PNM होती है, मुख्यालय की जो रेलवे बोर्ड रेल मंत्री के साथ जो बैठक होती है, उसमें हम इसको 2017 से लेकर के लगातार इस पर बात बोर्ड के साथ कर रहे हैं। और इस पर गहन चर्चा जो है वो बोर्ड के साथ 2021 में हुई कि जो ट्रैक मेंटेनर्स हैं उनको LDC, उनके लिए LDC ओपन टू ऑल किया जाना चाहिए। इसको लेकर के लगातार संघर्ष जो है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का जारी है। साथियों, जल्द इसमें हम लोगों को संभावना है कि जल्द इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। दूसरा, हम लोगों का जो महत्वपूर्ण इशू है कि ग्रुप डी की जो आने वाले समय की जो भर्तियां हो, ग्रुप डी के अंदर आगे जो भी कोई भर्ती आए उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है वो सिर्फ ट्रैक मेंटेनर्स में दी जाए। ग्रुप डी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भर्ती हो उसको सबसे पहले ट्रैक मेंटेनर बनाएं। ट्रैक मेंटेनर में उसको 3 साल नौकरी करवाएं और उसके बाद उसको डिपार्टमेंटली एग्जाम दिलवा करके दूसरे विभागों में भेजने का काम करें साथियों, जिससे जो हमारे जो ट्रैक के अंदर जो साथी आएंगे उनको दूसरे विभागों में जाने का मौका भी मिल जाएगा। और जो आने वाला साथी है उसको ये भी रहेगा कि हाँ, मैं ट्रैक पे काम करके आया हूँ, तो उसको ये भी आभास रहेगा कि ट्रैक का जो वर्क है वो कैसा है, कितना कठिन है, क्या है, सब उन चीज़ों की उसको जानकारी रहेगी साथियों। तीसरा कि जो रिस्क अलाउंस हम लोगों को मिल रहा है 2700 रुपये, जो बढ़कर के अभी 3375 रुपये लगभग हो चुका है। 2800 वालों का बेसिक के अकॉर्डिंग बढ़ा है, वो 2700 रुपये आपकी बेसिक के अकॉर्डिंग बढ़ा है। अभी हम लोगों की जो मांग है वो है कि हमारे जो ट्रैक मेंटेनर साथी हैं उनकी जो बेसिक है उस बेसिक का 30% करके आप उनको रिस्क अलाउंस दें, क्योंकि हमारे ट्रैक मेंटेनर्स रोज़ ट्रैक पर रन ओवर हो रहे हैं, ना उनके पास अभी तक उनको रक्षक दिया गया है, तो रोज़ हमारी जो समस्याएं वो बढ़ती हुई जा रही हैं। हम रिस्क जो वो दुगनी दिन दूनी रात चौगुनी होती जा रही है, क्योंकि पहले के समय में गाड़ियाँ 60-70 की स्पीड से चला करती थी, आज हम 160 की तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। इसलिए हम लोगों ने मांग की कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के माध्यम से हम लोगों ने बोर्ड के अंदर इस बात को उठाया कि जो हमारे जो ट्रैक मेंटेनर्स हैं उनका जो रिस्क अलाउंस है वो उनकी बेसिक का 30% कीजिए। और अन्य विभागों के जो हमारे साथी हैं जैसे सिग्नल है, TRD है, इन लोगों को भी रिस्क अलाउंस मिले, लेकिन ट्रैक मेंटेनर को विशेष रूप से उसकी बेसिक का 30% मिले। चौथा जो हम लोगों ने इसमें रखा कि नो NPS, नो UPS, ओनली OPS। साथियों, पुरानी पेंशन बहाली जो है वो हम सब लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है। आज से 1/1/2004 के बाद जो साथी भारतीय रेलवे के अंदर भारतीय सेवा के अंदर आए, भारतीय सरकार की किसी भी प्रकार की सेवाओं में आए, उन सब के लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है साथियों। अभी विगत माह भारत सरकार एक स्कीम लेकर के आई UPS। साथियों, वो भी हम सब लोगों के लिए एक छलावा है, हम सब लोगों के ऊपर एक कुठाराघात है साथियों। हमें उस चीज़ को गहराई से समझना होगा। कुछ दूसरे संगठन के लोग हैं वो उस UPS का गुणगान करते घूम रहे हैं साथियों। ये वही लोग हैं, ये आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि जो 2004 के अंदर NPS का गुणगान कर रहे थे, इसी प्रकार से इन्होंने 2004-05 के अंदर
एनपीएस के पक्ष में रैलियां करी थी, एनपीएस के समर्थन में इन्होंने खुला समर्थन दिया था साथियों। लेकिन आज फिर वही गलती वो आज कर रहे हैं कि यूपीएस के समर्थन में वो यूपीएस का समर्थन कर रहे हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ जो है वो यूपीएस से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। हम लोग मांग करते हैं कि ओपीएस के अंदर जो लाभ थे वो आप यूपीएस में दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम मांग करते हैं कि हूबहू हमको ओपीएस मिलनी चाहिए। यूपीएस के अंदर जैसे हम देखें कि ओपीएस जो था हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें हमारी वेतन में से किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती थी, लेकिन अभी हमारे वेतन से 10% की कटौती हो रही है साथियों। और यूपीएस में हमारे वेतन की जो 10% कटौती हो रही है, उसका अंतिम समय में जब हम लोग रिटायरमेंट होंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसके विषय में कोई प्रावधान नहीं है, अभी तक कुछ भी क्लियरिफाई नहीं है। जब एनपीएस को समझने में इन लोगों को 8 से 10 साल लग गए कि एनपीएस अच्छा है बुरा है, जिसका ये लोग विरोध करने लगे, तो ये लोग इतने महान कैसे हो गए कि इन्होंने 15 दिन के अंदर यूपीएस को समझ लिया साथियों। जब सरकार ने गजट जारी ही नहीं किया अभी तक, उसके बारे में पूरा जारी ही नहीं हुआ, तो इन लोगों को कैसे पता कि ये अच्छा है या बुरा है। आज ये लोग चारों तरफ ढिढोरा पीटते घूम रहे हैं कि यूपीएस अच्छा है। साथियों ये हम लोगों पर एक बड़ा ही कुठाराघात है। इसके अंदर एक सबसे बड़ा इशू है, वो ये है कि मान लीजिए कि हमारा एक ट्रैक मेंटेनर साथी है जिसने अपनी 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली और उसकी उम्र अभी हुई है 52 साल 55 साल और उसने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। तो यूपीएस में एक बात कही गई है कि आपको